हेलो बच्चों, विद्या वाहिनी चैनल में आप सबका स्वागत। मैं संजीवनी शिंदे आज लेकर आई हूँ आपके लिए हिंदी व्याकरण पाठ। हिंदी व्याकरण पाठ में आज हम देखेंगे लिंग। यह वीडियो लिंग भाग 1 है। बच्चों, लिंग यह टॉपिक मैंने 3 हिस्से में बांटा है, भाग 1, भाग 2 और भाग 3। मुझे ऐसे लगता है जब भी आप लिंग शब्दों की जानकारी या पढ़ाई करोगे तो इसी क्रम से वीडियो देखो। लिंग भाग 1, लिंग भाग 2 और लिंग भाग 3। चलो हम देखेंगे पहले लिंग किसे कहते हैं। उसके लिए निम्नलिखित वाक्य ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। मैं पढ़ रही हूँ, आप ध्यान से सुनिए। शिक्षक पाठ पढ़ाते हैं। शिक्षिका पाठ पढ़ाती है। बैल आंगन में है। गाय आंगन में है। लड़का खेलता है। लड़की खेलती है। चाचा बाजार गए। चाची बाजार गई। पोता बहुत मस्ती करता है। पोती बहुत मस्ती करती है। बेटा पाठशाला गया। बेटी पाठशाला गई। यहाँ देखिए, प्रत्येक नंबर पर 2 वाक्य है। 1 नंबर पर 2, 2 नंबर पर 2, ऐसे। तो इसके पहले वाक्य में, यानी जो 2 वाक्य दिए हैं इसमें से पहले वाक्य में रेखांकित शब्द शिक्षक, बैल, लड़का, चाचा, बेटा, पोता आदि शब्द है जो पुरुष जाति का बोध यानी ज्ञान, पुरुष जाति का बोध कराते हैं। यानी ये सारे शब्द पुल्लिंग शब्द है। और दूसरे वाक्य में, यानी जो 1, 2, 3, 4, 5 नंबर पर है, पहला वाक्य देखा हमने। दूसरे वाक्य में रेखांकित शब्द है शिक्षिका, गाय, लड़की, चाची, पोती आदि शब्द स्त्री जाति का बोध कराते हैं। तो हिंदी व्याकरण में जाति को लिंग कहते हैं। हिंदी व्याकरण में जाति को लिंग कहते हैं। तो इस तरह संसार के सभी प्राणियों को हम पुरुष जाति अर्थात पुल्लिंग और स्त्री जाति अर्थात स्त्रीलिंग में बांट सकते हैं, विभाजित कर सकते हैं। तो देखो, 2 ही है। हमारे हिंदी भाषा में 2 ही लिंग है। बच्चों बिल्कुल याद रखना, क्योंकि आप मराठी पढ़ते हो, अंग्रेजी पढ़ते हो, तो उन भाषाओं का और हिंदी का कोई संबंध नहीं है। हिंदी व्याकरण में बताया गया है लिंग के 2 ही भेद होते हैं, एक पुल्लिंग और दूसरा स्त्रीलिंग। जिस पद शब्द से, यानी जिस पद से या जिस शब्द से पुरुष जाति या स्त्री जाति का ज्ञान होता है या बोध होता है, उसे लिंग कहते हैं। हिंदी में लिंग के 2 ही भेद है। यह बहुत 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 महत्वपूर्ण बात है कि हिंदी में लिंग के 2 ही भेद है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। जिस पद शब्द से पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं, और जिस पद या शब्द से स्त्री जाति का बोध होता है या ज्ञान होता है उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं। तो आपको समझ में आया होगा कि पुल्लिंग किसे कहते हैं और स्त्रीलिंग किसे कहते हैं। तो याद रखना बच्चों, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग 2 ही लिंग है। तो निर्जीव वस्तुओं को भी उनके आकार, वजन और गुण के अनुसार पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में बांटा जाता है।
हिंदी भाषा में निर्जीव वस्तुओं को भी आकार के कारण, वजन के कारण या गुण के कारण स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में बांटा जाता है, तो उन्हें भी स्त्रीलिंग या पुल्लिंग ही कहते हैं। लिंग निर्णय संबंधी कुछ नियम, यानी कैसे कहेंगे, जैसे निर्जीव है, निर्जीव वस्तु है, तो उसको कैसे स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है समझेंगे, उसके भी कुछ नियम हैं। तो नियम मैंने यहाँ दिए हैं और नियम के साथ उदाहरण भी दिए हैं। तो ध्यान से अगर आपने एक बार पढ़ा और समझ लिया तो लिंग की पढ़ाई बार बार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हिंदी में सभी संज्ञाएं पुल्लिंग या स्त्रीलिंग में विभाजित की जाती है। हिंदी में मराठी जैसा नपुंसकलिंग नहीं होता। प्राणीवाचक संज्ञाएं यदि पुरुष का बोध करेंगे तो पुल्लिंग और स्त्री का बोध करेंगे तो स्त्रीलिंग होती है। जैसे मुर्गा, शेर, सिंह, ऊंट, मोर, ये पुल्लिंग शब्द है। मुर्गी, शेरनी, सिंह, ऊंटनी, मोरनी, ये स्त्रीलिंग शब्द है। दूसरा नियम है, कुछ प्राणीवाचक संज्ञाएं स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में समान रूप से प्रयुक्त होती है। इनमें लिंग बताने के लिए पुल्लिंग से पूर्व नर और स्त्रीलिंग से पूर्व मादा शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे कोयल, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग एक ही है माना जाता है। तो अगर वह पुल्लिंगी कोयल है तो उसे कहा जाता है नर कोयल, और स्त्रीलिंगी का कोयल है तो कहा जाता है मादा कोयल। अब तीसरा नियम क्या है, तो कुछ प्राणीवाचक शब्द ऐसे हैं जिनका प्रयोग सदा पुल्लिंग में ही होता है। जैसे उल्लू, कौवा, खरगोश, तोता, मच्छर, ये शब्द पुल्लिंग माने जाते हैं। और कुछ शब्द ऐसे जिनका प्रयोग हमेशा स्त्रीलिंग में ही होता है, जैसे सौतन, सुहागन, सती, सावन। चौथा नियम क्या है, राष्ट्रपति, पंतप्रधान, प्रधानमंत्री, अध्यक्ष, मैनेजर, डॉक्टर, मंत्री, राजदूत जैसे कुछ शब्द पुरुष के लिए प्रयुक्त होते हैं तो वह पुल्लिंग, और स्त्री के लिए प्रयुक्त हो तो स्त्रीलिंग माने जाते हैं। जैसे कि राष्ट्रपति प्रतिभाताई पाटिल, तो वहाँ राष्ट्रपति स्त्रीलिंग के लिए उपयोग किया। परंतु आजकल महिला अध्यक्ष के लिए अध्यक्षा शब्द प्रयुक्त किया जाता है, उपयोग होता है। अब पांचवा नियम क्या है, ना, आओ, पन, आपा, त्व प्रत्ययों से बनी संज्ञाएं प्रायः पुल्लिंग होती है। जैसे जगाना, चुनाव, बचपन, बुढ़ापा, महत्व आदि। इनके अपवाद भी है। देखो बच्चों, यहाँ मैंने एक कोष्टक में लिखा है इनके अपवाद हैं, लेकिन बहुत सारे नियमों के लिए अपवाद होते हैं। तो एक का दूसरा वैसा उदाहरण आ गया तो उसे छोड़ देना या याद रखकर उसकी उत्तर लिखते वक्त उपयोग करना। छठा नियम है, ता, या, ई, आई, इया, आवट, आहट प्रत्यय से बने शब्द प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे मित्रता, डिबिया, चोरी, मिठाई, लठिया, थकावट, घबराहट आदि। ये सारे शब्द स्त्रीलिंगी हैं। इनके भी अपवाद है। मैंने कहा प्रत्येक नियम के लिए अपवाद होता है। कुछ पुल्लिंग शब्द, आकाश, गांव, घड़ा, पत्थर, पहाड़, फूल, बादल, मकान, मैदान, रास्ता, आनंद, मौसम, टिकट, पानी, आंसू, हर्ष, प्राण, गौरव, हस्ताक्षर, ये सारे शब्द पुल्लिंग है वो, और हमेशा पुल्लिंग ही रहते हैं। इसमें ये भी है, क्षण, नोट, दरवाज़ा, थप्पड़, समय,
गमला, गुड़, व्यक्ति, पौधा, असर, लालच, कागज, दूध, आम, बाजार, घी, तेल आदि आदि सारे शब्द हमेशा पुल्लिंग के पुल्लिंग ही रहते हैं। ऐसे ही कुछ स्त्रीलिंग शब्द भी है कि जो हमेशा स्त्रीलिंग ही रहते हैं। कलम, कली, गाड़ी, घड़ी, झील, डाली, दावत, दीवार, धरती, नदी, पहाड़ी, बदली, मटकी, सड़क, सुई, पतंग, मृत्यु, खुराक, ध्वनि, सेना, चांदी, शराब, दवा, आंख, किरण, अग्नि, पोशाक, वायु, यात्रा, जिंदगी, हार, आत्मा। उसमें ये भी है शपथ, महिमा, सांस, जीत, संतान, आवाज, मौत, मेज, बाल्टी, कुर्सी, चीनी, पुस्तक, घास आदि। तो बच्चों, आपको लगेगा कि कितने सारे शब्द याद कैसे रखेंगे। तो बच्चों, हमेशा याद रखना, लिंग पहचानना है तो उस वाक्य का उस शब्द का वाक्य में प्रयोग करना, और क्रिया कैसे आती है वह देखना, और उससे क्रिया अथवा विशेषण से वो शब्द स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है समझ में आता है, तो पुल्लिंग स्त्रीलिंग समझ आप पहचान सकते हो। 9वां नियम है निर्जीव शब्दों के लिंग की पहचान। वो कैसे की जाती है? तो ऐसे शब्दों का वाक्य में प्रयोग करना और क्रिया अथवा विशेषण को देखकर लिंग की पहचान करना, यह आसान होता है। जैसे कि पुल्लिंग शब्द रमा ने आम खाया, यह आम का जो लिंग है पुल्लिंग है। रमा ने पपीता खाई, पपीता स्त्रीलिंग हो गई। गिलास भर गया, गिलास पुल्लिंग आ गया। थाली गिर गई, गिर गया, गिर गई। तो देखो, गिर गया, गिर गई, खाया, खाई, इससे आपको पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है शब्द पता चलता है। आकाश में बादल छाए हैं, बारिश हो रही है। चावल पक रहा है, रोटी सेंक रही है। संतरा खट्टा है, इमली मीठी है। काला कोट कहाँ है? काली साड़ी रख दो। दरवाज़ा बड़ा है, खिड़की छोटी है। इन सब से क्रिया और विशेषण से यह शब्द स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है पहचान में आता है। विभाग अ में आए विशेषण शब्दों अथवा क्रिया शब्द पुल्लिंग संज्ञाओं को सूचित कर रहे हैं, और विभाग ब में आए विशेषण अथवा क्रिया शब्द स्त्रीलिंग संज्ञाओं को सूचित कर रहे हैं। तो देखो बच्चों, इस तरह लिंग का भाग 1 वीडियो पूरा हुआ है। जल्द ही मैं लिंग भाग 2 वीडियो लेकर आऊँगी। तब तक इंतज़ार में रहना। धन्यवाद बच्चों।